हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू ट्यूशन लॉ फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम अपने ज्योग्राफी के पेपर में कैसे हाई स्कोर अचीव कर सकते हो। देखो तुम्हारा जो आईसीएसई का क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन। देखो अगर आंसर प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली जो स्कोर होंगे वो कहीं ना कहीं तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा। देखो नॉलेज तो देखो लगभग सभी बच्चों के अंदर है, बट अपनी नॉलेज को अपने आंसर शीट पे रिप्रेजेंट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखो चैप्टर वाइज अगर तुमने प्रॉपरली पढ़ा होगा तो डेफिनेटली तुमको सारे टॉपिक्स के बारे में आइडिया होगा। और यार अगर तुम उन आंसर्स को प्रॉपरली मेंशन कर देते हो अपने आंसर शीट पे तो डेफिनेटली तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो यार तुमको मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए ऑल वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, जिसमें तुमको मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सारे पॉइंट्स बताए हैं। जैसे आज मैं तुमको ज्योग्राफी बताने वाला हूँ, इसी तरीके से तुमको मैंने हिंदी, इंग्लिश, तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट के लिए तुमको क्या है वीडियो मिल रहे हैं। तो बस तुम हर एक वीडियो को देखकर जो पॉइंट तुमको फोकस करने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे पॉइंट तुम क्या समझो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारे साथ ज्योग्राफी के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। तुमको पता है कि यार पेपर में जब तुम बैठोगे तो तुम्हारे सामने पेपर होगा। अब उस पेपर को तुमको अटेम्प्ट करना है। अब देखो अटेम्प्ट कहाँ से करना स्टार्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग से। तो यार अब जो तुम्हारा सैंपल पेपर आईसीएसई बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसको तुमको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो तुम्हारा जो ज्योग्राफी का पेपर है ये तुमको मालूम है कि यार तुम्हारा 80 मार्क्स का है और इसमें तुमको सबसे पहले दिया गया पार्ट 1 जहां तुमको क्वेश्चंस करना होता है। तो देखो पार्ट 1 से हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो देखो तुम्हारा जो पार्ट 1 है उसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन है। देखो पार्ट 1 में तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा सबसे पहले दिया क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें तुम्हारे टोटल 5 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वन इज फिफ्थ। अब फर्स्ट वाले पार्ट में तुम्हारे 2 पार्ट हैं ए एंड बी, फिर सेकंड वाले में तुम्हारे फिर से 2 पार्ट हैं ए एंड बी, तुम्हारा थर्ड वाला सिंगल है, फोर्थ वाला भी सिंगल है, बट फिफ्थ वाले में तुम्हारे 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी के फॉर्म में। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई पार्ट फर्स्ट में जो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 है उसको कैसे तुमको अटेम्प्ट करना है। देखो तुम्हारा पैटर्न तो यही है और इसी पैटर्न में तुम्हारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग बताते हैं आपको। तो देखो फर्स्ट का एक क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो फर्स्ट का एक क्वेश्चन है तुम्हारा, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट वेयर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इज फाउंड। तो तुमको क्या करना है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस देना है तुम्हारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए। तो तुमको इसको क्या करना है, तुमको इसको डायग्राम में क्या है रिप्रेजेंट करना होगा। अगर तुम डायग्राम में प्रॉपरली हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो यार इसका तुमको क्या है फुल स्कोर मिलने वाला है। अब देखो इसका अगर हम बात करते हैं बी वाले की, तो बी में दिया है तुमको नेम 2 मैन मेड फीचर्स इन ग्रिड स्क्वायर। तो तुमको मैन मेड फीचर बताने हैं बी वाले पार्ट में। तो तुमको इसको क्या है प्रॉपरली बताना होगा। इसके 2 आंसर होंगे वो तुमको क्या है लिखने होंगे। अब इसका जो तुम्हारा थर्ड वाला पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड, उसमें तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन सेटलमेंट उदवारिया एंड सनवारा। तो उदवारा और सनवारा के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तुमको बतानी है। तो यार यहाँ पर तुमको क्या करना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करना होगा और उसके लिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो तुमको यहाँ पर क्या अप्लाई करना होगा। तो यार यहाँ पर जो तुम्हारे आंसर्स रहने वाले हैं वो सारे के सारे आंसर तुम्हारे क्या स्टेटमेंट के फॉर्म में रहने वाले हैं और तुम्हारे क्या है डायग्राम के फॉर्म में रहने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे आंसर कैसे रहने वाले हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में और डायग्राम के फॉर्म में। और यार इसी तरीके से तुमको जो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट दिया है, सिमिलरली फर्स्ट का सेकंड भी है, फर्स्ट का थर्ड भी है,
फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फिफ्थ, इसी तरीके से इसी पैटर्न पर तुम्हारा क्या बेस्ड है। तो तुमको ध्यान रखना है डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो स्टेटमेंट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों के टर्म्स में तुमको अपने आंसर्स को क्या है देना होगा। तो ये बात होगी तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसमें देखो तुमको दिए गए हैं 10 पार्ट्स। क्या दिए गए हैं? 10 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिमिलरली आपको कहाँ तक जाना है? 10th नंबर तक जाना है। और यार इसमें करना क्या है? इसमें तुमको मैप पर रिप्रेजेंट करना है। तुमको मैप पर आउटलाइन को क्या रिप्रेजेंट करना है। तो यार इसमें मेंशन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तुम रीड करो तो इसमें बोल रहा है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड। तो इसमें फर्स्ट पार्ट तुमसे कह रहा है ड्रा एंड लेवल द टॉपिक ऑफ कैंसर। फिर सेकंड पार्ट तुमसे बोल रहा है शेड एंड लेवल रिवर। फिर थर्ड पार्ट तुमसे बोला है शेड एंड लेवल मालाबार कोस्ट। फिर फोर्थ कह रहा है तुमसे शेड एंड लेवल अंडमान सी। तो तुमको क्या करना है? तुमको मैप पर, तुमको क्या करना है? मैप पर जो ये 10 क्वेश्चन तुमको दिए गए हैं फर्स्ट से लेकर 10 तक, इन सबको तुमको क्या है इंडिया के मैप पर तुमको क्या है रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान रखेंगे इंडिया के मैप पर तुमको इन सब चीज़ों को क्या रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये तुम्हारा मैप वाला पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है। अब इसका तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी बात कर लेते हैं। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कैसा है? एमसीक्यू बेस्ड है। तो क्वेश्चन 3 में क्या है? इसमें भी तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और इसी तरीके से तुम्हारा 10th पार्ट तक क्या है जाने वाला है। और यार यहाँ पे सारे क्वेश्चन कैसे हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मतलब तुमको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें तुम्हारा एक करेक्ट होगा, उसका आंसर तुमको क्या है देना होगा। अब देखो उसको लिखेंगे कैसे वो समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमको देखो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर तुमको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो तुमको किस फॉर्मेट में दिया हुआ और कैसे तुमको उसका रिप्रेजेंटेशन देना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुमको जो पूरा क्वेश्चन उस तरीके से मैं तुमको बताता हूँ। जैसे तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th दिया है 3rd का। जो तुम्हारा 3rd का 10th वाला पार्ट है उसको हम ले लेते हैं। इसमें कह रहा है चीपेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। फिर आगे क्या है? डैश लगा हुआ है। फिर इसमें कह रहा है ए में कह रहा है डंपिंग। मतलब कुल मिला के तो आपको क्या है 4 ऑप्शन ऐसे करके क्या है दे दिए गए हैं। तो थोड़ा लिख देते हैं चलो जिससे तुम थोड़ा समझ पाओ और अच्छे से। तो इसमें तुमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे एक दिया है तुमको डंपिंग दिया है, दूसरा तुमको कंपोजिटिंग दिया है, थर्ड वाला तुमको दिया है सेग्रीगेशन एंड तुम्हारा यार फोर्थ वाला तुमको दिया है रिसाइकलिंग। तो यार इस तरीके से तुमको क्या है क्वेश्चन दिए गए हैं। अब जैसे तुमको इसका आंसर देना है, जैसे 10th वाले का सपोज करो या तुमको फर्स्ट वाले का किसी का देना, तो देखो तरीका वही रहेगा। तो तुम लिखोगे क्वेश्चन 3rd लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे, सेकंड लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से तुम आगे भी अपने लिख लोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जैसे तुम्हारा जो है 10th वाला है तो इसी तरीके से तुम्हारा क्या आएगा 10th वाला भी आएगा, इसी तरीके से तुम्हारा क्या आएगा 10th वाला भी आएगा। तो जैसे क्वेश्चन 3rd का तुम्हारा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा और धीरे धीरे करके क्या तुम्हारा 10th वाला आएगा। तो 10th वाले में जैसे सपोज करते हैं हम हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि भाई बी वाला करेक्ट सपोज। तो तुम लिखोगे ऑप्शन बी, जैसे नाम इनका ऑप्शन बी में क्या दिया था कंपोजिटिंग, तो तुम लिख दोगे कंपोजिटिंग, तो तुम लिख दोगे कंपोजिटिंग, फिर लिख दोगे इज करेक्ट। तो ये तुम्हारा एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने का।
तो ध्यान रखेंगे, ये तुम क्या है सपोज कर लो कि भैया ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इस तरीके से तुमको क्या है देना है। तो इस तरीके से तुमको फर्स्ट वाला देना है, सेकंड वाला देना है, थर्ड वाला देना है, फोर्थ वाला देना है, फिफ्थ वाला देना है। सिमिलरली 10th तक तुमको अपने आंसर को इस तरीके से देना है। तो जब तुम अपने आंसर को दे दोगे तो तुम्हारा जो पार्ट फर्स्ट है जो कि तुम्हारा 30 मार्क्स का है वो तुम्हारा कंप्लीट क्या है हो जाएगा। तो ये तुम समझ गए होगे कि भाई पार्ट फर्स्ट तुमको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की। तो यार इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं और पार्ट सेकंड की भी बात कर लेते हैं। तो देखो पार्ट सेकंड भी इसी तरीके से तुमको रिप्रेजेंट करना है। पार्ट सेकंड तुम बहुत ही कम टाइम में समझ जाओगे, बिकॉज पार्ट सेकंड का जो पैटर्न है वो लगभग सभी क्वेश्चन का एक जैसा है। बस पार्ट फर्स्ट थोड़ा अलग होता है और वो सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जिसमें तुमको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना होता है, बिकॉज हर क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न क्या है चेंज हो रहा होता है। लेकिन पार्ट सेकंड में वो पैटर्न लगभग एक ही जैसा रहता है लगभग सभी क्वेश्चंस में, तो उसमें ज़्यादा मेहनत तुम्हारी नहीं पड़ती है। तो पार्ट फर्स्ट तो तुम समझ गए हो। चलो अब बात कर लेते हैं पार्ट सेकंड की। तो देखो पार्ट सेकंड में जो तुमको दिया गया है वो बात करते हैं। पार्ट सेकंड में सबसे पहले तुमको दिया है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तुमको दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तुमको दिया है इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट वाले में तुमको दिए हैं 2 पार्ट ए एंड बी, सेकंड वाला अकेला है, थर्ड वाले में तुमको 3 पार्ट दिए हैं ए बी सी करके, ए बी सी। एंड यार तुम्हारा एक पार्ट इन्होंने और दे दिया है डी वाला, उसको भी तुम देख लो बेटा डी वाला ही सॉरी फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला तुम और देख लो। फोर्थ वाले में तुमको दिया गया है 3 पार्ट ए बी और सी। तो इनकी तुम्हारे मार्किंग की बात करूँ तो भाई ये 2 मार्क्स का है, सेकंड वाला पार्ट तुम्हारा 2 मार्क्स का है, थर्ड वाला पार्ट तुम्हारा 3 मार्क्स का है और फोर्थ वाला पार्ट तुम्हारा 3 मार्क्स का है। और सिमिलरली तुम्हारा जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। मतलब तुम्हारा 12 तक आएगा। 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा और 12 आएगा। अब देखो अगर तुम काउंट करो तो तुमको कितने क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने क्वेश्चन गिवन है तुमको 9 क्वेश्चन गिवन है। कितने क्वेश्चन गिवन है तुमको, ये तुमको गिवन है 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन तुमको करने कितने हैं, तुमको करने हैं सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन। कितने करने हैं तुमको, सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या करना है 5 क्वेश्चंस को ही करना है। तो यार तुम देखो 9 में से तुमको 5 करने हैं, तो यार इससे सिंपल क्या होगा तुम्हारे लिए। 9 क्वेश्चन तुमको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब देखो 5 क्वेश्चन तुम करने वाले हो, सिर्फ केवल और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने वाले हो। अब तुमको ये समझना है कि भाई इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। अब जो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुमको थोड़ा पहले, फिर इसको तुमको अटेम्प्ट करना तरीका बताता हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो यार ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये हैं। लेकिन इनके जो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, जो सब पार्ट्स में वेरिएशन हो सकता है। लेकिन इनका जो मार्किंग पैटर्न है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, ये सेम है। मतलब ये टोटल क्या है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स का है, 6 वाला भी 10 मार्क्स का, 7 वाला 10 मार्क्स का है, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, 11 वाला, 12, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या 10 मार्क्स के हैं। तो बस अब तुमको इतना और समझ लेना है कि भाई इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से तुमको आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला तुमको दिया गया है ए वाला पार्ट। तो तुम्हारे अगर मैं ए वाले पार्ट की तुमसे मैं बात करूं तो देखो ए वाले पार्ट में क्या रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस बाई इंडिया।
नेम द क्लाइमेट एक्सपीरियंस बाई इंडिया, तो तुमको क्लाइमेट का नेम देना है जो तुम्हारा इंडिया के लिए है। नेम द टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस बाई इंडिया, तो कौन सा क्लाइमेट इंडिया के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया ये तुमको बताना है। तो यार उसका आंसर तुमको मालूम है कि यार आंसर तो वैसे वन वर्ड में है, बट यार तुम क्या कर सकते हो, तुम यार इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ध्यान ये देना है तुमको, जो आंसर देना है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में देना है। स्टेटमेंट जरूर तुमको लिखना है, ये नहीं कि तुमने वन वर्ड में आंसर देनी है। वन वर्ड को पूरी तरीके से तुमको क्या है, हटा देना है। वन वर्ड को हटा देना, ये बिल्कुल अच्छे से समझ लो। वन वर्ड में आंसर तुमको बिल्कुल भी नहीं देना है। वन वर्ड को पूरी तरीके से तुमको क्या है, हटा देना। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान समझ लो कि वन वर्ड में कोई भी आंसर तुमको नहीं देना है। तुमको अपने आंसर क्या देना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में देना है। वन वर्ड वाले को काट देना बिल्कुल भी। अब देखो बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाले में कह रहा है मेंशन एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यार तुम इसमें जब आंसर लिखते हो तो जो कैसे लिखोगे, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं इसको, जिससे तुमको मैं अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से, जिससे कि तुमको मार्क्स अच्छे मिल सकें। जैसे तुम्हारा फोर्थ वाला क्वेश्चन चल रहा है, फोर्थ का फर्स्ट का ये तो तुम समझ गए हो कि भाई ए कैसे तुमको करना है। इसमें तुमको स्टेटमेंट देना है, ये तुमको ध्यान रखना था। और जो तुम्हारा बी वाला है, इसमें तुमसे कह रहा है नेम एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 डालना है जहाँ पे आपको पहला फैक्टर लिखना है, और पॉइंट नंबर 2 डालना है जहाँ पे तुमको दूसरा फैक्टर लिखना है। कहने का मतलब तुमको अपने आंसर को पॉइंट वाइज देना है। कैसे देना है, अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है, जिससे कि तुमको अच्छे मार्क्स मिले। तो अपने आंसर को कैसा देना है, तुमको पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया। सेकंड पार्ट में तुमको दिया गया है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन हाउ रिलीफ फीचर अफेक्ट द रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। तो तुमको डायग्राम बनाना है, तुमको फीचर्स लिखने हैं। तो तुमको देखो क्या करना होगा, तुमको फीचर्स ये तुमको हेडिंग डालना होगा, और तुमको यहाँ पर जो भी इसका डायग्राम है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी डायग्राम है, वो तुमको डायग्राम क्या है, बनाना होगा। तो तुमको फीचर्स हेडिंग डालना होगा, जो भी तुम्हारी डायग्राम है तुमको बनाना होगा। और फीचर्स को क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। इस तरीके से तुमको अपने फीचर्स को क्या है, एक्सप्लेन करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम करते हैं थर्ड पार्ट की बात। तो यार यहाँ पर जो तुम्हारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो तुम्हारे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में तुमको क्वेश्चन दिए गए हैं 3 पार्ट्स में, ए बी सी पार्ट्स में। ए दिया है, बी दिया और सी दिया है। अब यहाँ पे तुमसे कह रहा है ए वाले में तुमसे क्या देखो बोला, ध्यान से सुनो। तुमसे कह रहा है अ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हायर इन दिल्ली देन मुंबई। इसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो तुमको क्या करना है, इनके लिए जियोग्राफिकल रीजन देना है कि जियोग्राफिकल रीजन क्या है। तो तुम्हारा जो भी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग रीजन होता है वो तुमको देना है कि भाई फर्स्ट वन तुमसे बोल रहा है कि भाई दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो मुंबई से ज़्यादा क्यों रहता है। फिर सेकंड वाला तुमसे कह रहा है जो मैंगो शावर्स होते हैं वो लोकल विंड्स के लिए अच्छे होते हैं। फिर थर्ड वाला तुमसे कह रहा है इसमें सी वाला कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है वो क्या है, ऑलमोस्ट नो रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो यार इसके लिए तुम्हारे जो रीजन्स हैं यहाँ पर तुमको क्या करना है, ज्योग्राफी के जो रीजन होंगे वो तुमको क्या है, स्टेटमेंट के फॉर्म में देना है। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में पूरा आंसर तुम क्या दोगे।
अब तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट तुम्हारा मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ तुम क्या करो, फोर्थ पार्ट देख लो। फोर्थ पार्ट में देखो तुमसे कह रहा है, एक तुमको क्या है, टेबल दी गई है। एक तुमको क्या दे दी गई है, टेबल दे दी गई है। और उसमें तुमसे ए वाला कह रहा है कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ए वाले में तुमको टेम्परेचर रेंज बताना है, तो वो तुम क्या निकालोगे। तुमसे सेकंड में कह रहा है व्हाट इज द टोटल रेनफॉल। और थर्ड वाला तुमसे कह रहा है ऑन द कोस्ट, ऑन विच कोस्ट इज द स्टेशन लोकेटेड, गिव आ रीजन ऑफ योर आंसर। तो तुमको यार यहाँ पर क्या है, जो रीजन है वो तुमको क्या है देना होगा। तो इस तरीके से तुमको अपने जो ABC पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, ये तुमको करना होगा। तो फोर्थ का फर्स्ट देख लिया, फोर्थ का सेकंड देगा, फोर्थ का थर्ड देगा, फोर्थ का फिफ्थ देगा। इसी तरीके से तुमको क्वेश्चन नंबर 4 के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, तुम्हारा 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक तुम अपने क्वेश्चंस को क्या है अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ध्यान देना तुम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय, और एक प्रॉपर वे में प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चंस के आंसर को रिप्रेजेंट करोगे, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट से कमेंट करके पूछो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।